तो आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के 4 पॉइंट, जो कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, अगर हर साल आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप ना करिए। 4 पॉइंट क्या है हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन हेल्प में। इनकम टैक्स के रिलेटेड आपको कोई सा भी क्वेरी है तो आप हमारे को यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन हेल्प पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प एंड सपोर्ट की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं ITR-U क्या है, क्योंकि इस साल बहुत सारे लोगों को ये SMS आया था कि सर आपको ITR-U फाइल करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसेज आया था। आपके जीमेल पे भी आया होगा, आपके अगर मोबाइल पे है तो मोबाइल पे भी आया होगा, क्योंकि अगर आपने पिछले 1-2 साल का अगर आपने ITR नहीं भरा होगा तो आपके इस रिगार्डिंग मैसेज आया होगा कि ITR-U फाइल करें, जो कि सेक्शन 139(8) अल्फ़ा के तहत होता है। और आपका असेसमेंट ईयर दिया होगा कि इस साल का आपने ITR नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, जो कि 31 मार्च 2025 तक डेट दिया था इस साल का। अगली बार भी इस तरह का मैसेज आएगा अगर आप इस साल का ITR नहीं भरे होंगे, चाहे इसके पहले साल का ITR नहीं भरे होंगे। तो यहाँ पे ITR-U का मतलब होता है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि अगर आप पिछले किसी 1-2 साल का अपने ITR नहीं भरा होगा तो ये ITR-U के तहत आप भरते हैं, जिसके लिए अगर जिसमें डेट दिया गया है कि 2 साल, यानी कि अगर 2 साल पहले का अगर आपने ITR नहीं भरा है तो ITR-U भर के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, जो कि यूनियन बजट 2022 में लाया गया था। लेकिन इस साल अमेंडमेंट किया गया है, जो कि बजट 2025 आया है, इसमें अपडेट किया गया है। इसको बताया गया है कि इसको 2 साल से 4 साल कर दिया गया। अगर 4 साल पहले तक का अगर आपने ITR नहीं भरा है तो बजट 2025 के अंदर में अमेंडमेंट किया गया है। अगर आप 4 साल पहले का नहीं ITR भरे तो आप ITR-U फाइल करके 4 साल पहले का भी ITR आप भर सकते हैं, जो कि अप्लीकेबल हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2025 से। तो आगे यहाँ पे आपको दिया है कि ITR-U फाइल करते हैं आपको किस तरह के आपको चार्जेज यहाँ पे देने होंगे, जो कि एडिशनल टैक्स के रूप में दिया होगा। यहाँ पे 25% प्लस आपको एडिशनल टैक्स आपको विथ इंटरेस्ट के साथ आपको पेड करना पड़ेगा अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो, जो कि 12 मंथ के अंदर में बताया जा रहा है। अगर 24 मंथ के अंदर में होगा तो आपको 50% प्लस एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये कुछ आपको कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि अगर आपका इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, अगर इनकम टैक्स आपका कटा है, अगर आप इस चीज़ को नहीं मेंशन करते हैं तो कुछ इस तरह के आपके ऊपर पेनाल्टी और टैक्स आपको जोड़ के लिए जाएंगे, जो कि ITR-U के तहत अगर आप फाइल करते हैं तो आगे जानते हैं कि कौन से लोग हैं जो अगर इस तरह का मैसेज आया है उनको ITR-U नहीं फाइल करना पड़ेगा, स्किप कर सकते हैं वो अगर ITR-U नहीं फाइल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ITR-U फाइल करें तो आप कर भी सकते हैं। और कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा ही मैंडेटरी है कि वो फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो कुछ इस प्रकार से उनको टैक्सेस पेड करनी पड़ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जिनको नहीं फाइल करना है, सबसे पहले कि अगर आपका टैक्स अगर नहीं कटा है, आपका जो भी एनुअल इनकम है कुछ 5 लाख से कम है, तो आप उसको स्किप करते हैं तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स कटा है, अगर 5 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम बना हुआ है तो आपको फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपका टैक्स कटा है तो आप समझिए कि आपको कुछ इस प्रकार से पेनाल्टी जोड़ी जाएगी अगर आप लेट करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो इनकम टैक्स बिल 2025 आया है और पिछले इनकम टैक्स जो बिल थे उसके कंपैरिजन को कैसे हम देखेंगे, यानी कि जो भी नए बिल आए हैं इनमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो सेक्शन बहुत सारे चेंज हुए हैं, तो उन सेक्शन को हमें समझना है कि कौन से सेक्शन के लिए कौन सा सेक्शन लाया गया है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है गूगल में जाके आपको टाइप करना है CBDT, और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन में खुल के आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का साइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा आपके सामने, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके लिखा होगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राइट साइड कॉर्नर में इनकम टैक्स बिल 2025 है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे नीचे साइड में एक दिया हुआ है यूटिलिटी चेक सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लोज ऑफ द इनकम टैक्स बिल 2025। इसमें कंपैरिजन आपको समझ में आएगा, कैसे चेक करने में बता देता हूँ। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स के जो सेक्शन थे पहले एक्ट 1961 में यहाँ पे दिए हैं पूरे के पूरे। ये जो भी सेक्शन है यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जो भी सेक्शन का आप देखना चाहते हैं कि मान लीजिए 10-12, यानी कि 10-12 का जो भी सेक्शन इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2025 के अंदर में, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शेड्यूल 12 के टेबल नंबर 4 में।
तो इस तरह से आप जितने भी सेक्शन थे पहले वाले पुराने वाले, उन सेक्शन को यहाँ पे कंपेरिजन करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये 1019 अल्फ़ा का देख रहा हूँ, तो 1019 अल्फ़ा का शेड्यूल 13 में टेबल नंबर 38 में दे दिया गया है, जो नए वाले इनकम टैक्स बिल है। तो कुछ इस प्रकार से जो नए वाले बिल है उसको आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं उस सेक्शन के बारे में कि पहले क्या था और अभी उस सेक्शन में क्या अमेंडमेंट की गई है और उसको किस शेड्यूल में किस टेबल में रखा गया है। तो इस तरह से आप इस सेक्शन के बारे में समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन पे विजिट करने के लिए और इस छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए।